दोस्तों, मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरा निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं जो नई वीडियोस के वो आपको मिलते रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज की कहानी एक बहुत ही विशेष कहानी है और बचपन में या उम्र के किसी भी पड़ाव पर जो कहानियां हैं वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो बचपन में आप अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, चाचा मौसी, इन सभी से कहानियां सुनते हैं। तो इन्हीं कहानियों के माध्यम से हम बड़े होते हैं। तो हम काफी सारी कहानियां सुनते हैं जो रामायण और महाभारत और जो आदिकाल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ये जितने भी चीजें हुई हैं उनसे सीखते हैं। और दरअसल इसका कारण यही है। तो ये जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए ये कहानियां अपने आप में इस डिजिटल माध्यम में यूट्यूब के ऊपर या बाकी मीडियम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि वो इनसे सीखें कि हमारा अतीत क्या था, हमारा पास्ट क्या था। अतीत को सीखना क्यों जरूरी है, पास्ट में जाना क्यों जरूरी है, भूतकाल में जाना क्यों जरूरी है। यदि आपको किसी वृक्ष के फल देखने हैं कि वो मीठे हैं तो वो फल मीठे इसलिए नहीं है क्योंकि वो फल मीठे हैं, वो फल मीठे इसलिए हैं क्योंकि उसका बीज वो उस तरीके का है जो उस फल को मीठा बनाता है या कड़वा बनाता है। तो हमारी जो भी संस्कार हैं, हमारे जो भी कर्म हैं, वो उन चीजों के ऊपर बेसिकली डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं जो हमारे बीज में होता है। और भारत की संस्कृति है, भारत एक वर्ष जिसको कि भारत एक देश है जो कि जीता जागता एक महापुरुष है। तो ये कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये ली गई है महाभारत से। तो महाभारत जिसको कि आप अगर ध्यान से सोचें तो हम सबके अंदर एक महाभारत हमेशा चलती रहती है। हम सभी के अंदर एक अर्जुन है, हम सभी के अंदर एक अर्जुन है जो बार बार कुछ करने के लिए तैयार होता है। हम ही के अंदर एक कृष्ण है जो तमाम नकारात्मकताओं के बावजूद हम कुछ अच्छा कर सके अपने जीवन में या कर सकते हैं उसके लिए हमको प्रेरित करता है। हम सभी के अंदर भीष्म पितामह हैं जो कि हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, भ्रम की स्थिति में होते हैं। हम सभी के अंदर वो सारे योद्धा हैं, हम सभी के अंदर कुंती हैं, हम सभी के अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, हम सभी के अंदर वो बलराम हैं और वो सारे पांचों पांडव और कौरव, 100 कौरव सभी कुछ हैं जो सब कुछ। एक बार की बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको आप कोरिलेट कर सकेंगे कि वास्तव में वर्तमान जीवन में जो कलयुग में जो घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं। तो मैं ये सुनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है। ये कहानी मैंने कहीं सुनी है जो मुझे लगता है कि आप सभी के काम आ सकती है। कहानी को मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सुना रहा हूँ। की बात है, कहते हैं कि एक बार राजा युधिष्ठिर, जिनको कि धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है, वो और उनके जो छोटे भाई थे जो कि सबसे ज्यादा बाहुबली थे, ताकतवर थे, मसलमैन थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो हैं भीम या भीमसेन। तो ये दोनों अपने राजमहल में थे। तो भीम ने देखा कि मेरे जो बड़े भैया हैं जो युधिष्ठिर हैं उनको लोग धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं और मुझे लोग बॉडी बिल्डर या महाबली भीम के नाम से जानते हैं। तो भीम के मन में एक विचार आया, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो लोगों की समस्या, जो डिसीजन लेते हैं हम मेरे भैया जो कि युधिष्ठिर लेते हैं, वो डिसीजन मैं लेता हूं, वो निर्णय मैं लेता हूं। और अब जो भी लोग अपनी समस्या लेकर के आएंगे तो उस समय में वहां पर उस राज्य में बहुत सारे जो लोग होते थे वो अपनी अपनी समस्या लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाते थे और समस्या का समाधान उनको मिलता था। तो इस वाली कहानी में धर्मराज युधिष्ठिर के जो छोटे भाई थे भीमसेन, उन्होंने निर्णय लिया कि अब जो भी डिसीजन है मैं करूंगा। अगर मैं डिसीजन नहीं कर पाया, अगर मैं निर्णय नहीं ले पाया तो ये जितने भी लोग समस्या लेकर के आते हैं इसको मैं अपने भैया जो कि धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनके पास भेजूंगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आज के समय में कुछ घटना होती है, कुछ दुर्घटना होती है, कुछ केस होता है, तो सबसे पहले ये केस जो है पंचायत के पास जाता है, उसके बाद जो जिला कोर्ट है उसके पास जाता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है सुनवाई के लिए। तो इसी तरीके से भीमसेन ने निर्णय लिया कि ये जो है मेरी सभा में भैया के पास जाने से पहले, धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाने से पहले एक हाई कोर्ट मेरे पास आएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे सारे केसेस।
तो भीमसेन अपना एक बोर्ड लगा के बैठ गए, भीमसेन हाई कोर्ट के नाम से। अब वहां पर तमाम प्रकार के जितने भी वहां पर लोग थे वो सारी समस्या लेकर के आते थे सभी लोग। तो सबसे पहला जो जो प्रॉब्लम, जो सबसे पहली जो समस्या वो लेकर के वहां पर लोग आए, उन्होंने बोला भीमसेन हमको कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है और हम धर्मराज युधिष्ठिर से मिलना चाहते हैं। अब भीमसेन क्रोधित होकर के बोलते हैं आप देख नहीं रहे हो यहाँ बोर्ड लगाए भीमसेन हाई कोर्ट, आप ऊपर भैया के पास नहीं जा सकते, आपकी समस्या क्या है बताइए, मैं सुलझाऊंगा। तो लोगों ने बोला कि देखिए भीमसेन आपको पूरे आदर से बोल रहे हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये बात केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर भीमसेन थोड़े क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं बताइए प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाऊं, मैं सुलझाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, मुझे सोचने दीजिए। तो लोगों ने बोला कि भीमसेन समस्या इतनी सी है कि 1 लीटर का जग है जिसमें कि 1 लीटर जल आता है, उससे 4 गिलास जो 250 ml के हैं, जो 250 ml के हैं वो तो भर सकते हैं, लेकिन जब चारों गिलासों का पानी उस मग में वापस डालते हैं, उस जग में वापस डालते हैं तो वो उसको भर नहीं पाता। भीमसेन ने बोला ये कैसी बात कर रहे हो आप, 250 ml के यदि 4 आपके पास में गिलास हैं और उसका पानी वापस आप जग डालोगे 1 लीटर जग में तो वो भरेगा ना। तो उन्होंने बोला यही तो समस्या है कि वो भर नहीं रहा है, अब बताइए क्या किया जाए। भीमसेन ने बोला देखिए आप वास्तव में समस्या क्या है वो बताइए, आप इस तरीके से भ्रमित मत कीजिए। तो उन्होंने बोला समस्या यही है भीमसेन, और ये वास्तव में समस्या है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका समाधान बताइए। तो भीमसेन ने बोला कि ये समस्या तो मेरे बस की बात है नहीं, आप एक काम करिए भैया के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट जो जहां लगी है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं वहां जाइए, वो आपकी समस्या सुलझाएंगे। तो वो लोग चले गए। अब भीमसेन सोचने लगा कि लोग बड़ी अजीब-गरीब टाइप की समस्या लेकर के आते हैं, क्या वास्तव में ऐसी समस्या हो सकती है। अब भीमसेन इस बैठे बैठे सोच रहे थे तो वहां पर दूसरे लोग आए, उन्होंने बोला कि भीमसेन हमको कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, कुछ वाद विवाद हो गया है, हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, क्या हम धर्मराज युधिष्ठिर से मिल सकते हैं। भीमसेन ने बोला देखिए आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर धर्मराज भीमसेन बैठे हुए हैं, यहाँ पर आज धर्म मैं करूंगा, आज जो निर्णय है मैं लूंगा। तो लोगों ने बोला देखिए भीमसेन जी ये आपके बस की बात नहीं है, समस्या आप नहीं सुलझा सकते। भीमसेन ने बोला नहीं कुछ नहीं, प्रॉब्लम तो मैं ही सॉल्व करूंगा, पहले हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बताइए समस्या क्या है। तो लोगों ने बोला कि देखिए भीमसेन समस्या ये है कि सुई में से, ध्यान से सुनिएगा, सुई में से चूहा पूरा निकल गया लेकिन चूहे की पूंछ फंस गई। अब भीमसेन बड़े आश्चर्यचकित हुए समस्या सुनकर के कि सुई में से चूहा निकल गया और चूहे की पूंछ फंस गई। तो भीमसेन ने बोला कि देखिए सही समस्या क्या है वो बताइए। तो उन्होंने बोला कि समस्या तो यही है। तो भीमसेन ने बोला कि ये संभव है क्या कि चूहा निकल गया और पूंछ फंस गई, बोले यही तो समस्या है। तो बोले भीमसेन ने बोला कि ये तो मेरे बस की बात है नहीं, आप भी जाइए भैया के पास सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर तीसरे जो लोग आते हैं समस्या लेकर के, भीमसेन ने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है लोगों की समस्या सुलझाना, मैं तो अपना जिम में और अपनी कसरत करने के लिए जब व्यायामशाला है वहीं पर ठीक हूँ। भीमसेन ने बोला चलो कोई बात नहीं, 1-2 केसेस और देखते हैं, अगर मैं नई समस्या का समाधान दे पाया, सुलझा नहीं पाया तो मैं वापिस अपना जिम में चला जाऊंगा, अपना ये हाई कोर्ट का जो बोर्ड है ये हटा लूंगा। अब यहाँ पर तीसरे लोग जो आते हैं वो बोलते हैं भीमसेन समस्या ये है कि खेत की जो फेंसिंग है, खेत की सुरक्षा के लिए जो लगाई जाती है वो ही खेत खा गई, वो खेत में जो फसल लगी थी वो खा गई। भीमसेन ने बोला क्या ये पॉसिबल है कि जो फेंसिंग थी वो खा गई। तो उन्होंने बोला कि भीमसेन यही समस्या है, आप समाधान बताइए, अगर आप बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट हैं तो आप समस्या का समाधान दीजिए। भीमसेन का दिमाग काम करना बंद कर दिया। भीमसेन ने बोला भैया एक काम कीजिए, आप ऊपर जाइए, हम इस समस्या का समाधान नहीं बता सकते, आप भी जाइए सुप्रीम कोर्ट। अब भीमसेन धीरे धीरे अपना विश्वास खो रहे थे, उनको जितना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अब यहाँ पर लास्ट भीमसेन ने बोला कि अंतिम केस अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं ये दुकानदारी बंद कर दूंगा और अपना जाकर के सीधे व्यायामशाला में जाके कसरत करूंगा। अब यहाँ पर जो लास्ट जो थे वो लोग आते हैं समस्या लेकर के। भीमसेन ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, बोले भीमसेन समस्या है, हम महाराज युधिष्ठिर के पास, देख नहीं रहे यहाँ पर बोर्ड लगा है भीमसेन हाई कोर्ट, बताइए समस्या क्या है। तो उन्होंने बोला भीमसेन जी समस्या बस इतनी सी है कि गाय ने बच्चे को जन्म दिया और गाय बछड़ा खा गई। भीमसेन ने बोला गाय तो शाकाहारी होती है,
गाय तो मांसाहारी होती नहीं है और ये संभव ही नहीं है कि गाय बछड़ा जन्म देने के बाद खा जाए। तो बोले भीमसेन जी समस्या तो यही है। अब भीमसेन का विश्वास पूरा पूरा टूट चकनाचूर हो चुका था, पूरा टूट चुका था। भीमसेन ने बोला कि आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, मेरे पास आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। अब ये सारे लोग ऊपर जाते हैं महाराज युधिष्ठिर के पास। अब भीमसेन बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि इतनी कठिन समस्या का समाधान मेरे भैया ढूंढते हैं, इसीलिए शायद उनको लोग धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं। मैं जाकर के उनसे पूछता हूँ कि ये क्या थी, इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा। तो भीमसेन दौड़े दौड़े अपने भैया के पास जाते हैं। वहाँ महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं, अपने जगह पर बैठे होते हैं। और वहाँ पर जब भीमसेन पूछते हैं कि भैया प्रणाम, वो 4 जो लोग आए थे बड़ी बड़ी समस्या लेकर के, वो कहाँ गए। तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कौन से 4 लोग। तो धर्मराज युधिष्ठिर के जो छोटे भाई थे भीमसेन फिर बोलते हैं भैया इतनी कठिन समस्या जो लोग लेकर के आए थे। तो युधिष्ठिर जो थे, धर्मराज युधिष्ठिर, वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ वो जो 4 लोग आए थे उनकी समस्या। बोले भैया उनकी समस्या का समाधान क्या है। अब यहां पर धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि ये 4 लोग जो आए थे ये कलयुग के लोग थे। बोले भैया मतलब क्या हुआ। बोले मतलब ये हुआ कि कलयुग में ये जो चीजें घटने वाली हैं ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं। बोले भैया कैसी घटनाएं, आप पहली मत बुझाइए, जो बात है वो बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि कलयुग में एक पिता 4 बच्चों का पेट भर सकता है, लेकिन चारों बच्चे मिलकर के उस पिता का पेट नहीं भर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लीटर का जो जग था, मग था, उससे 4 250 ml के तो भर सकते हैं, लेकिन वो चारों मिलकर के 1 लीटर का जो जग है उसको नहीं भर सकते। और ये वास्तव में कलयुग की पहचान है। अगर आप आज देखें तो एक पिता, एक माँ बाप जो अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, लेकिन अगर वो 4 बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि आज पिताजी इसके घर जाएंगे, आज पिताजी उसके घर सोएंगे, पिताजी हमारे यहाँ 10 दिन के लिए आ रहे हैं, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये कलयुग के लक्षण है। फिर जो भीमसेन है वो पूछते हैं भैया जो दूसरा वाला था उसका क्या। तो दूसरा वाला उन्होंने बोला कि देखो भीमसेन, जो सुई में से चूहा निकल गया लेकिन चूहे की पूंछ फंस गई, तो वो ये तो कलयुग का लक्षण है। बोले भैया कैसे। कलयुग में ये होगा कि जो छोटे मोटे जो चोर चक्के होंगे वो तो फंस जाएंगे पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन जो बड़े बड़े जो लोग होंगे, जो बड़े बड़े जो स्मगलर डॉन होंगे, जो बड़े बड़े जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होंगे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में देश से बाहर होंगे। तो इसीलिए आज आप देखते हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल्स किए हुए हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं, जो फाइनेंस के जो बड़े बड़े घपले किए हुए हैं, घोटाले किए हुए हैं, वो आज बाहर बैठे हुए निकल चुके हैं। और छोटे मोटे जो चोर चक्के जो होते हैं वो जेल में हैं। फिर भीमसेन ने बोला भैया तीसरे और चौथे का क्या। तो उन्होंने बोला देखो भीमसेन, जो खेत की रक्षा करने के लिए जो खेत की फेंसिंग लगाई जाती है उसका काम होता है खेत की रक्षा करना। इसी तरीके से जो देश की रक्षा के लिए जो लोग होंगे वो ही देश को बर्बाद करेंगे। इसीलिए इतने सारे करप्शंस, इतने सारे घोटाले, जिन नेताओं को हम देश की रक्षा के लिए चुन करके लेकर के आते हैं वही हमारे देश के, जो हमारे देश का जितना भी रेवेन्यू है उसका दुरुपयोग करते हैं। फिर अंतिम बात भीमसेन पूछते हैं भैया लेकिन जो अंतिम था कि गाय बछड़ा खा गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भीमसेन बोलते हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं भीमसेन को कि भीमसेन कलयुग में ये होने वाला है, जो माँ बच्चे को जन्म देगी, जन्म देने से पहले वो उसको मार देगी। और इसीलिए अगर आप देखें आज तो महीने में तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ जो हिंदुस्तान में जो डाटा बोलता है मेडिकल साइंस का, इतने बच्चे अबॉर्ट होते हैं। तो ये सारे कलयुग के लक्षण हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए और ढूंढिए कि आपके अंदर कहाँ वो भीष्म है, आपके अंदर कहाँ वो धर्मराज युधिष्ठिर है, आपके अंदर कहाँ वो कृष्ण है जो बार बार आपको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ परोपकार करने के लिए, कुछ अच्छा बोलने के लिए। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, और मेरा मानना है कि अंतिम में चाहे आप किसी भी पद पर हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, छोटा काम बड़ा काम, चाहे आप एक गृहिणी हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, अंत में सभी कुछ मिट्टी हो जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हैं। तो अक्सर मैं बोलता हूं कि जब आपको अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा तो आपको उसी तरीके से जलाया जाएगा जैसे बाकी सभी लोगों को जलाया जाता है। तो एक और बात बोलता हूं कि जो लोग शायद सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा शाने हैं,
वो जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं या बहुत लोगों को छल करके आगे गए हैं, उनके ऊपर की जो लकड़ियां होती है चंदन की या नॉर्मल लकड़ी जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी रखी जाएगी, क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा सियाने थे। लेकिन अंत समय में सबको एक साथ ही जाना है।